नमस्कार साथियों, मैं अभिनय दीक्षित आप सभी का एग्रीकल्चर जीके के इस ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी लोगों से CUET पीजी एग्री बिजनेस मैनेजमेंट एग्ज़ाम को लेकर के कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन डिस्कस करने वाला हूं। बेसिकली आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि आपका जो अपकमिंग एग्ज़ाम है इसके लिए आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, कौन कौन से टॉपिक से मैक्सिमम क्वेश्चन बनते हैं और प्रीवियस 4 एग्ज़ाम में किन सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आज की वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर आप CUET पीजी एग्री बिजनेस मैनेजमेंट का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो इस वीडियो से आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है अपनी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में, और किन टॉपिक से आपका स्कोर बूस्ट होगा, किन टॉपिक से क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं, इसका आपको आइडिया मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को अपने एप्लीकेशन एग्रीकल्चर जीके के बारे में इन्फॉर्म करना चाहूँगा। हमारे ऐप पे आपको CUET पीजी के लिए कंप्लीट बैच मिल जाएगा, मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, बहुत सारा फ्री नोट्स अवेलेबल है, प्रीवियस ईयर पेपर्स मिल जाएंगे, सिलेबस मिल जाएगा। तो ऐप को डाउनलोड कर लें। डाउनलोड करने की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इसके अलावा हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर जीके को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें, जिससे आने वाली सारी वीडियोस की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए पहले हम बात कर लेते हैं प्रीवियस जो आपके एग्ज़ाम्स हुए हैं, प्रीवियस 4 एग्ज़ाम्स, उनमें आपका किन टॉपिक्स से कहाँ से क्वेश्चन जो है ज़्यादा बना हुआ है, इसको देख लेते हैं पहले। तो बेसिकली यहाँ पे मैंने इस टेबल में 2022 का, 2023 का, 24 का और 25 का, ये आपका प्रीवियस जो 4 एग्ज़ाम हुआ है इसका डाटा कंपाइल किया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पहला जो आपका सब्जेक्ट है एग्रोनॉमी वीड एंड क्रॉप प्रोडक्शन। यहाँ से आपका 2022 में 11 क्वेश्चन पूछा गया था, 23 में आपका 13 क्वेश्चन, 24 में 16 क्वेश्चन आया था और 25 में 10 क्वेश्चन आया था। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है आपका, देखिए क्वेश्चन जो है आपका इससे 10+ क्वेश्चन आपको दिखाई पड़ रहा है सभी ईयर्स में। तो एटलीस्ट 10 क्वेश्चन तो यहाँ से बनते ही बनते हैं, तो इसलिए आपको इस पर अच्छा फोकस करना है। दूसरा आपका है जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग। यहाँ से आपका 22 में 4 क्वेश्चन, 23 में 7 क्वेश्चन और 24 में 8 क्वेश्चन आए थे और 25 में देखिए आपका 14 क्वेश्चन पूछा गया था। तो 25 के बेसिस पे देखिए ये भी आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है जेनेटिक्स प्लांट ब्रीडिंग वाला पार्ट। सॉइल साइंस की अगर बात की जाए तो सॉइल साइंस से आपका 22 में 15 क्वेश्चन, 23 में 15 क्वेश्चन, 24 में 15 क्वेश्चन और 25 में 16 क्वेश्चन आए थे। ऐसे ही नेक्स्ट आपका है एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स क्रेडिट एनालिसिस। यहाँ से जो है आपका 22 में 16 क्वेश्चन आए थे, 23 में 17 क्वेश्चन आए थे, 24 में आपके आए थे 13 क्वेश्चन और 25 में आपके 19 क्वेश्चन पूछे गए थे। क्योंकि आप सभी को पता है एग्जाम आपका एग्री बिजनेस मैनेजमेंट के लिए है, तो आपका ये पार्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपका मिनिमम 15 क्वेश्चन तो बनता ही बनता है, तो इसलिए आपको इस पर अच्छी कमांड आपको अपनी बनाए रखनी है, इसको अच्छे से कवर अप करना है। नेक्स्ट आपका आता है प्लांट पैथोलॉजी। पैथोलॉजी से आपका 22 में 8 क्वेश्चन आए थे, 23 में 5 क्वेश्चन थे, 24 में 5 थे और आपका जो है 25 में यहाँ पे 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो यहाँ पे देखिए आपका लगभग 5 क्वेश्चन हर साल बन रहा है। हॉर्टिकल्चर से आपका जो है 22 में 9 क्वेश्चन थे, 23 में 3 क्वेश्चन थे, 24 में आपके 5 क्वेश्चन आए थे और 25 में आपके 4 क्वेश्चन देखने को मिले थे। एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, जिसमें बेसिकली आपका सिलेबस में जो है रूरल डेवलपमेंट है और स्टैटिस्टिक्स है, यहाँ से 22 में 8 क्वेश्चन थे और आपका जो 23 है उसमें 6 क्वेश्चन थे, 24 में आपके 5 क्वेश्चन पूछे गए थे, 25 में 6 क्वेश्चन पूछे गए थे। नेक्स्ट जो आपका आता है वो आता है प्लांट फिजियोलॉजी। इससे आपका जो है 22 में 4 क्वेश्चन थे, 23 में 4 क्वेश्चन थे, 24 में आपके 6 क्वेश्चन पूछे गए थे, 25 में 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। लास्ट आपका आता है एनिमल हस्बेंड्री। 22 में इससे कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आया था, 23 में आपके 5 क्वेश्चन थे, 24 में 2 थे और 25 में भी आपके 2 क्वेश्चन थे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर बात की जाए कौन कौन से सब्जेक्ट आपके स्कोरिंग है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो बेसिकली जो आपका एग्रोनॉमी है, इसके अलावा जेनेटिक्स प्लांट ब्रीडिंग है, सॉइल साइंस है, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स है, हॉर्टिकल्चर है, पैथोलॉजी है और आप एग्रीकल्चर एक्सटेंशन को भी मान सकते हैं। तो ये जो आपके सब्जेक्ट्स हैं ये आपके ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट हैं जिनसे क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं। तो इन पे आपको एटलीस्ट अपनी कमांड अच्छी रखनी है, इनको आपको अच्छे से कवर अप करना है। बाकी जैसा कि आपने प्रीवियस ईयर के पेपर्स देखे होंगे, जो एग्ज़ाम होता है एग्ज़ाम में आपके स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, इसके अलावा असर्शन और रीजन बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो आपको प्रीवियस ईयर के जो पेपर्स हैं उनकी एनालिसिस करनी है, प्रीवियस ईयर के पेपर्स के बेसिस पे ही तैयारी अपनी करनी है।
हमारे यूट्यूब चैनल पे प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व कराए गए हैं, तो उन पेपर को आप चेक कर सकते हैं, उन वीडियोस को देख सकते हैं और कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे इसका आपको उसके माध्यम से आइडिया मिल जाएगा। तो बेसिकली आपका जो भी पेपर आता है मैंने आपको बता दिया। कुछ क्वेश्चन आपके देखने को मिलते हैं मैचिंग टाइप के, जैसे आपका टेबल दी होगी, आपको मैच करना होगा कॉलम ए कॉलम बी से, तो ऐसे क्वेश्चन भी देखने को मिल जाते हैं। तो बेसिकली आपका जो नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं वो बहुत कम देखने को मिलते हैं। एसर्शन और रीजन बेस्ड क्वेश्चन, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन और आपका नेक्स्ट क्या है, मैचिंग टाइप के क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखने को ज़्यादा मिलते हैं एग्जाम में। यही आपका एनटीए का फेवरेट पैटर्न रहता है एग्जाम का। तो आपको प्रीवियस ईयर के पेपर्स की एनालिसिस करनी है। एग्जाम प्रिपरेशन से पहले आपको क्या करना है, जो प्रीवियस एग्जाम हुए हैं उन एग्जाम में आपका जो भी पेपर हुआ है उन पेपर को आपको सॉल्व करना है, देखना है कि कितने मार्क्स आप जो है ला रहे हैं, कितने क्वेश्चन कितने क्वेश्चन आप सही अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, किन क्वेश्चन में आपसे मिस्टेक्स हो रही हैं, जिन सब्जेक्ट में आपसे मिस्टेक होती है, जिनमें आप क्वेश्चन रॉन्ग कर जाते हैं, उन सब्जेक्ट पे आप अच्छी कमांड बनाइए अपनी, उनको अच्छे से पढ़िए, तभी आपकी टॉप रैंक आएगी और आप टॉप यूनिवर्सिटी में एडमिशन पा पाएंगे। इसलिए आपको क्या करना है, जिन सब्जेक्ट पे आपकी कमांड वीक है उन सब्जेक्ट पे आपको फोकस करना है। इसको पता करने के लिए प्रीवियस 4 एग्जाम्स के जो पेपर हैं उनको सॉल्व करिए और उस बेसिस पे अपना एनालिसिस करिए आप। नेक्स्ट अगर बात करें कि आपका किन जो आपके सब्जेक्ट हैं जो मैंने आपको बताए थे अभी किससे कितने क्वेश्चन पूछे गए थे, तो अब हम बात कर लेते हैं कि आपका इन सब्जेक्ट में किन किन टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। तो बेसिकली अगर बात की जाए एग्रोनॉमी की, तो जो एग्रोनॉमी है बेसिकली यहाँ पे आपका सीड एंड सोइंग, इससे क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं। टिलेज एंड सॉइल टिल्स से क्वेश्चन ज़्यादा बने थे एग्जाम में। देखिए ये टॉपिक ऐसे टॉपिक हैं जो मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, ये टॉपिक आपका एग्रोनॉमी सब्जेक्ट के स्कोरिंग टॉपिक हैं। एग्जामिनर मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से पूछता है। नेक्स्ट आपका है क्रॉप डेंसिटी एंड जियोमेट्री, इससे क्वेश्चन भी एग्जाम में काफ़ी सारे बन जाते हैं। मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, जिसमें आपका ऑर्गेनिक मैन्योर, इनऑर्गेनिक मैन्योर हो गई, बल्कि ऑर्गेनिक मैन्योर हो गई। इसके अलावा जो भी आपका फर्टिलाइजर होते हैं, बायो फर्टिलाइजर होते हैं, उनसे क्वेश्चन बन जाता है। सॉइल वाटर प्लांट रिलेशनशिप से क्वेश्चन बन जाता है। न्यूट्रिएंट यूज इफिशियंसी आपका हो गया। वाटर रिसोर्स एंड इरिगेशन, क्रॉप वाटर रिक्वायरमेंट आपका हो गया। इसके अलावा इरिगेशन के जो मेथड्स होते हैं, इरिगेशन की जो शेड्यूलिंग होती है, इससे क्वेश्चन बन जाता है। सरफेस इरिगेशन मेथड्स जो आपके रहते हैं, ड्रिप इरिगेशन हो गया आपका, स्प्रिंकलर इरिगेशन हो गया, यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं। नेक्स्ट आपका आता है सॉइल एंड वाटर क्वालिटी और लास्ट आपका रहता है वाटर लॉगिंग। तो इन टॉपिक से आपका मैक्सिमम क्वेश्चन जो आए थे, मैक्सिमम क्या मान के चलिए आपका इन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए थे प्रीवियस जो 4 एग्जाम हुए हैं। तो ये आपके स्कोरिंग टॉपिक हैं जिनको आपको अच्छे से कवर अप करना है पीयूईटी पीजी एबीएम के एग्जाम में अच्छा स्कोर करने के लिए। नेक्स्ट आपका जो सब्जेक्ट आता है उसकी अगर बात की जाए तो वो आपका आता है वीड वाला सब्जेक्ट। बेसिकली वीड वाले पार्ट में आपको इंपॉर्टेंस ऑफ वीड, इस पे आपको अच्छे से फोकस करना है, इससे क्वेश्चन बने थे। और आपका क्रॉप वीड कंपटीशन जो होती है, इससे क्वेश्चन बने थे। हर्बिसाइड्स जो है इसका क्लासिफिकेशन क्या है, इससे भी क्वेश्चन एग्जाम में बने हुए थे। इसके अलावा जो आपका वीड क्लासिफिकेशन है और आपका वीड मैनेजमेंट के मेथड हैं, जो आपका IWM होता है, इंटीग्रेटेड वीड मैनेजमेंट, यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाते हैं। कल्चरल, बायोलॉजिकल, मैकेनिकल और केमिकल मेथड्स जो हैं वीड मैनेजमेंट के। इसके अलावा जो आपका एक इम्पॉर्टेंट फिनोमिना होता है एलिलोपैथी, इससे भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए थे। तो ये आपका वीड वाले पार्ट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनको आपको अच्छे से कवर अप करना है। इसके बाद नेक्स्ट जो आपका आता है उसकी अगर बात की जाए तो बेसिकली आपका जो है जो क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी है, बेसिकली वहाँ पे आपको जो रबी और खरीफ क्रॉप है उनके बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है। एग्जाम ओरिएंटेड जो भी कंटेंट है वो आपको सारा कवर करना है। फार्मिंग सिस्टम आपको अच्छे से कवर करना है। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, इसके अलावा जो इसकी प्रॉब्लम्स हैं, इसके जो इम्पैक्ट हैं एग्रीकल्चर पे, वो कवर करने हैं। इसके अलावा जो आपका सस्टेनेबिलिटी है, इसका जो है रोल क्या है एग्रीकल्चर में, वो आपको पढ़ना है। एडॉप्टेशन एंड जो मिटिगेशन है, ये भी आपको कवर अप करना है टॉपिक। नेक्स्ट आपका है कंजर्वेशन एग्रीकल्चर, ये आपका न्यू कॉन्सेप्ट है, इसको भी आपको अच्छे से कवर अप करना है। ऑर्गेनिक फार्मिंग का जो भी आपका करंट डाटा है, जैसे कि कौन सी स्टेट जो है आपका करंट टाइम पे लीडिंग ऑर्गेनिक एरिया किस कंट्री के पास है, किस स्टेट के पास है, और इंडिया का फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट कौन सा है, सिक्किम है, आपको पता होगा। सेकंड स्टेट कौन बना हुआ है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा जो आपका प्रिसीजन एग्रीकल्चर है और आपका स्कोप जो है एग्रीकल्चर का इंडिया में, इसके कंसर्न क्या क्या है, ये सब कुछ आपको कवर करना रहता है। इनसे क्वेश्चन एग्जाम में मैक्सिमम पूछे गए थे।
नेक्स्ट अगर हम आगे बढ़ेंगे तो आगे आपका क्या आता है यहाँ पे जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग। बेसिकली जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग के इंपॉर्टेंट टॉपिक की अगर बात की जाए तो आपका जो जो मेंडल हैं इनके द्वारा जो लॉ दिए गए थे उस पे बेस्ड जो आपकी जेनेटिक्स है, लॉ ऑफ हेरिडिटी है, इससे क्वेश्चन पूछे गए थे। इसके अलावा सेल डिवीजन, मियोसिस एंड माइटोसिस, इससे क्वेश्चन एग्जाम में बने हुए थे। इसके अलावा जो आपका प्लांट ब्रीडिंग होती है जिसमें आपका हाइब्रिडाइजेशन हो गया, यहाँ से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए थे। नेक्स्ट आपका क्या आता है सेल साइकिल। सेल साइकिल और आपका जो सेल है इसके जो पार्ट होते हैं सेल के, वहाँ से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए थे। इसके अलावा जो आपका क्रोमोसोम होता है इसका स्ट्रक्चर, इससे क्वेश्चन एग्जाम में बने थे। इसके अलावा टाइप ऑफ क्रोमोसोम हो गया। और सीड टेक्नोलॉजी की अगर बात की जाए तो बेसिकली जो आपका क्वालिटी सीड होता है और सीड प्रोडक्शन होता है, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में बने हुए थे। क्लासेस ऑफ सीड भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। नेक्स्ट क्या आता है आपका जो है सॉइल साइंस एंड सॉइल कंजर्वेशन। इसके टॉपिक की अगर बात की जाए तो बेसिकली जो आपका सॉइल जेनेसिस है जिसमें आपका पेरेंट रॉक हो गया, मिनरल्स हो गया, इसके अलावा वेदरिंग प्रोसेस जो होती है इससे क्वेश्चन पूछे गए थे। सॉइल प्रोफाइल जो है, सॉइल फॉर्मेशन के जो फैक्टर्स हैं यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए थे। इसके अलावा जो सॉइल के कंपोनेंट्स होते हैं, मिनरल्स हो गया, ऑर्गेनिक मैटर हो गया, वाटर, एयर और मॉइस्चर, सॉइल प्रॉपर्टीज से भी क्वेश्चन पूछे गए थे एग्जाम में। इसके अलावा अगर बात की जाए सॉइल इरोजन की तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन बन जाते हैं। इसके अलावा जो सॉइल इरोजन के फॉर्म हैं और आपका सॉइल कंजर्वेशन की जो टेक्निक्स हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। इसके अलावा जो सॉइल लॉस का मेजरमेंट होता है वो भी आपको पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो नेक्स्ट आपका क्या आता है सब्जेक्ट यहाँ पे बेसिकली एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स। इसमें बेसिकली आपके क्या क्या टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं उसकी अगर बात की जाए तो आपका जो एग्रीकल्चर का इंपॉर्टेंस है वो आपको कवर करना है। इसके अलावा जो आपका एग्रीकल्चरल फाइनेंस के टॉपिक्स हैं वो आपको कवर करने हैं। जो भी आपके 4R हैं और 3C हैं ये आपको अच्छे से कवर अप करना है। इसके अलावा जो WTO इसके एग्रीमेंट्स हैं ये भी आपको पढ़ना है। कैट और AOA ये आपको कवर अप करना है। मार्केटिंग एनालिसिस एंड प्राइसिंग भी आपको अच्छे से कवर करना है जिसमें आपको बेसिकली मार्केट सेगमेंटेशन, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, प्राइसिंग स्ट्रेटजीज आपको कवर अप करनी है। फार्म मैनेजमेंट एंड प्रोडक्शन में बेसिकली आपको अच्छे से जो टॉपिक हैं वो कवर करने हैं। इसके अलावा सोर्सेस ऑफ फाइनेंस, इंस्टीट्यूशनल एंड नॉन इंस्टीट्यूशनल, ये भी आपको कवर करना है। स्टैटिस्टिक्स की अगर बात की जाए तो यहाँ पे आपको जो है स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया, मीन मीडियन मोड हो गया, ये आपको टॉपिक अच्छे से कवर अप करने हैं। इसके अलावा प्लानिंग, एग्जीक्यूशन एंड इवेल्युएशन के टॉपिक को आपको अच्छे से कवर अप करना है। कंज्यूमर बिहेवियर एंड सेल मैनेजमेंट, ये टॉपिक आपको अच्छे से कवर करने हैं। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड प्लानिंग, इसको भी आपको अच्छे से कवर करना है। ये टॉपिक जो आपके इंपॉर्टेंट हैं एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स के मैंने आपको बता दिए हैं। काफ़ी स्कोरिंग सब्जेक्ट रहता है इस एग्ज़ाम के लिए, तो आपको इन टॉपिक्स को अच्छे से कवर कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट अगर बात की जाए तो नेक्स्ट आपका आता है प्लांट पैथोलॉजी। बेसिकली यहाँ पे जो आपके प्लांट के डिजीज़ होते हैं और उनका इंपॉर्टेंस क्या है, इसके अलावा जो पैथोजेनेसिस है, डिजीज़ फैक्टर होते हैं, डिजीज़ ट्राइंगल है, ये आपको कवर करना है। इसके अलावा क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट डिजीज़ भी आपको कवर करने हैं। बायोटिक और एबायोटिक जो आपके डिजीज़ होते हैं वो कवर करने हैं। प्लांट पैथोजेंस आपको अच्छे से कवर करना है जिसमें आपका फंगस, बैक्टीरिया, वायरस, इसके अलावा फाइटोप्लाज्मा, निमेटोड्स वगैरह आते हैं। इसके अलावा जो आपका आईपीएम है, आईपीएम के टॉपिक भी आपको अच्छे से कवर करना है। इसकी हिस्ट्री क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, इसके अलावा मेथड्स क्या क्या हैं, टूल्स क्या क्या होते हैं, वो आपको कवर करने हैं। नेक्स्ट आपका आता है जो पेस्ट होते हैं क्रॉप के, चाहे वो आपका सीरियल क्रॉप हो या आपका जो है पल्सेज हो, ऑयल सीड हो, फाइबर क्रॉप हो या आपकी फ्रूट्स वेजिटेबल्स हो, सारे आपको कवर करने पड़ेंगे। स्टोर्ड ग्रेन पेस्ट भी आपको कवर करना पड़ेगा। जो पेस्ट का मैनेजमेंट होता है उसके भी आपको टॉपिक कवर करने पड़ेंगे। जो आपका आईपीएम है, आईपीएम भी आपको अच्छे से कवर करना रहेगा। तो ये आपका बेसिकली प्लांट पैथोलॉजी और एंटिमोलॉजी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो गए। इसके बाद हम बात कर लेते हैं जो आपका नेक्स्ट आता है वो क्या आता है आपका हार्टिकल्चर। बेसिकली यहाँ पे आपको जो भी मेथड्स हैं प्रोपोगेशन के वो आपको कवर करने रहेंगे। सीड डॉर्मेंसी और जर्मिनेशन के टॉपिक को कवर करना रहेगा। इसके अलावा ऑर्चर्ड एस्टेब्लिशमेंट के टॉपिक को आपको अच्छे से कवर अप करना रहेगा। प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी जो आपकी होती है जिसमें आपका जो है फ्रूट क्रॉप हो गई, प्लांटेशन क्रॉप हो गई, ये आपको अच्छे से कवर करनी रहेगी। इसके अलावा ट्रेनिंग प्रूनिंग से भी क्वेश्चन बन जाता है एग्जाम में। नेक्स्ट आपका है पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट और नेक्स्ट आपका रहता है वैल्यू एडिशन, जैसा कि आपका जैम जेली हो गया, इसके अलावा ड्राइंग हो गया, पिकल फॉर्मेशन हो गया,
इसके अलावा जो आपका सॉइल हेल्थ होता है ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये टॉपिक जो आपके रहते हैं, जो हॉर्टिकल्चर वाला पार्ट है, इनसे क्वेश्चन ज़्यादा एग्जाम में पूछा गया है। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे, जो आपका नेक्स्ट आता है वो क्या आता है, वो आपका आता है बेसिकली जो है यहाँ पे जो मिनरल्स एंड न्यूट्रिशंस ऑफ प्लांट है, इसमें आपको बेसिकली जो प्लांट के डिफिशियंसी सिम्टम्स होते हैं, फंक्शंस होते हैं न्यूट्रिएंट्स के, वो आपको पढ़ने रहेंगे। इसके अलावा जो फोटोसिंथेसिस है इसके टॉपिक को कवर करना रहेगा। इसके अलावा C3, C4 और कैम प्लांट के टॉपिक को भी आपको कवर करना रहेगा। मैकेनिज्म ऑफ न्यूट्रिएंट अपटेक के टॉपिक को भी आपको अच्छे से कवर करना पड़ेगा। फॉरेस्ट्री में बेसिकली आपका जो सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट है, जो फॉरेस्ट्री के टर्म है, इनसे क्वेश्चन पूछे गए थे एग्जाम में। लास्ट आपका आता है यहाँ पे आपका जो है एनिमल हस्बेंड्री, बेसिकली आपको कैटिल की, बुफैलो की और सीप की, गोट की, स्वाइन की और पाउल्ट्री की, जो भी ये आपकी हैं, इनकी सबकी जो ब्रीड्स होती हैं, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, इसके बारे में आपको कंप्लीट स्टडी करनी है। तो यहाँ से बेसिकली क्वेश्चन पूछे गए थे। मैंने आपको सब्जेक्ट वाइज जो जो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं पूरा एग्जाम का ओवरव्यू दे दिया है। तो आपको एटलीस्ट एग्जाम को क्रैक करने के लिए इन सब्जेक्ट को अच्छे से कवर करना है। बाकी क्वेश्चन का लेवल क्या रहता है, कैसे क्वेश्चन आते हैं, वो सब कुछ आप प्रीवियस ईयर के पेपर को सॉल्व करिए। और सॉल्व करने के बाद जब आप सॉल्व करेंगे तो किन सब्जेक्ट में आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं उनको आप नोट डाउन करें, उन सब्जेक्ट के टॉपिक को अच्छे से कवर करें, तभी आप एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। अगर सेफ स्कोर की बात की जाए तो एटलीस्ट जो भी आपका पेपर में 75 क्वेश्चन देखने को मिलता है, 75 में आपको एटलीस्ट जो है 65 to 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना आपके लिए सेफ हो सकता है, जिसमें से आपका एटलीस्ट जो है 62 से 65 क्वेश्चन जो है यहाँ पे 80% एक्यूरेसी आपकी क्वेश्चन में होनी चाहिए, तभी आपका स्कोर सेफ माना जाएगा। कम से कम आप जो है 60 से 62 क्वेश्चन जो है सही करके आएँ। आप कम से कम जो है 65 से 70 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करें, और जिसमें से आपका 60 से 62 क्वेश्चन जो है सही होना चाहिए, तब आपका स्कोर अच्छा जाएगा और आपकी अच्छी रैंक आएगी और आपका एडमिशन अच्छे यूनिवर्सिटी, अच्छे कॉलेज में हो पाएगा। बाकी अगर आपको इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है तो प्रिपरेशन करने के लिए आप हमारे जो कोर्स हैं, इस कोर्स को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इस कोर्स में आपका जो भी सिलेबस रहता है, कंप्लीट सिलेबस कवर रहता है। CUET PG एग्री बिजनेस मैनेजमेंट के लिए कंप्लीट बैच अवेलेबल है। इसके अलावा CUET PG एग्रीकल्चर के लिए भी कंप्लीट बैच अवेलेबल है। इन बैचेस को आप चेक कर सकते हैं। इनमें आपका कंप्लीट सिलेबस कवर रहेगा, वीडियो क्लासेस मिल जाएंगी, आपको नोट्स मिल जाएगा, प्रीवियस ईयर पेपर्स मिल जाएंगे, ई-बुक मिल जाएंगे, सारे आपके डाउट सॉल्व किए जाएंगे। अफोर्डेबल फीस पे बेस्ट कंटेंट के साथ आपको ये कोर्सेज मिल जाते हैं। आप हमारे एप्लीकेशन एग्रीकल्चर जीके को इंस्टॉल कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट agriculturegk.in पर जाकर के इन कोर्सेज को चेक कर सकते हैं। लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दी है। इसके अलावा अगर बात की जाए, आपका एक बचा हुआ सब्जेक्ट है एग्रीकल्चर एक्सटेंशन। बेसिकली यहाँ पे आपका जो इंपॉर्टेंट टॉपिक रहते हैं उसमें आपका आता है रूरल डेवलपमेंट। मीनिंग क्या है इसका, डेफिनेशंस क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, प्रिंसिपल्स क्या है, फिलॉसफी आपको पढ़नी रहती है। इसके अलावा जो गवर्नमेंट की स्कीम है वो आपको कवर करनी रहेंगी। जो मनरेगा है इसका नाम चेंज हो चुका है, तो नया नाम क्या है और ये इम्प्लीमेंट कब से, जो नए चेंज हुए हैं वो आपको पढ़ने रहेंगे। बाकी जो और भी स्कीम है वो भी सारी आपको कवर करनी रहेंगी। एक्सटेंशन एडमिनिस्ट्रेशन के टॉपिक को आपको कवर करना रहेगा। नेक्स्ट आपका आता है रूरल लीडरशिप। जो लीडर्स के टाइप होते हैं, कॉन्सेप्ट होता है, ये पढ़ना रहेगा। इसके अलावा जो ट्रेडिशनल और मॉडर्न लीडर्स हैं ये भी आपको पढ़ने रहेंगे। कम्युनिकेशन में आपका जो वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है इसके टॉपिक को कवर करना रहेगा। तो ये आपका कंप्लीट सिलेबस हो गया। सिलेबस में कौन कौन से आपके स्कोरिंग टॉपिक हैं मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। मुझे उम्मीद है कि आपको एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करनी है, कि कौन टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसका आइडिया मिल गया होगा। बाकी बैच के बारे में मैं आपको जानकारी प्रोवाइड कर चुका हूं। अगर आपको एग्ज़ाम प्रिपरेशन करनी है, आप चाहते हैं कि आपको एग्ज़ाम ओरिएंटेड कंटेंट एक पास मिल जाए, तो आप कंप्लीट बैचेस को इनरोल कर सकते हैं। इनमें आपका जो भी सिलेबस रहेगा, प्रीवियस सभी एग्ज़ाम्स के पेपर भी आपको हमारे कोर्स में मिल जाएंगे। तो आप कोर्सेज को बाई कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एग्रीकल्चर जीके ऐप को इंस्टॉल करके आप बाई कर सकते हो। अगर आपको डेमो क्लास देखनी है तो हमारी वेबसाइट पर जाकर के आप चेक करिए, वहाँ से बाई कर सकते हैं। तो ये आपकी कंप्लीट जानकारी हो गई। बेसिकली आपका CUET PG एग्री बिजनेस मैनेजमेंट का जो आपका एग्ज़ाम होता है, इसमें प्रीवियस एग्ज़ाम में क्वेश्चन कहाँ कहाँ से बने थे, एग्ज़ाम का लेवल क्या रहता है, क्वेश्चन का टाइप क्या रहता है, इसके अलावा कौन कौन से आपके इंपॉर्टेंट स्कोरिंग टॉपिक हैं,
मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको इस वीडियो की हेल्प से आपको इस वीडियो से काफ़ी हेल्प मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।